डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले बच्चों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है ना। और एक समय था जब संख्या काफ़ी कम थी और एक अभी का समय है जब बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। तो क्या इसी तरह का ट्रेंड जो है वो प्रीलिम्स 2025 में भी देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पर संख्या थोड़ी कम हो सकती है? कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसके चलते इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है? सबसे पहले अगर मैं आपको रफ आइडिया दूं कि 2024 का जो लेटेस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि कितने बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को दिया है तो लगभग 13.5 लाख लोग जो हैं उन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 दिया है ना। तो यह जो संख्या है प्रीलिम्स देने वालों की ये लगभग 13.4 लाख के आसपास बच्चे इसमें उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था। अब ये आप सोच के देखो कि इतनी सारी संख्या, एक समय था जब यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए लगभग 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते थे। अब ये जो है संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और अच्छे खासे लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर भी हो रहे हैं। और इसी तरह का ट्रेंड जो है वो 2023 के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला, जहां पर लगभग 13 लाख लोगों ने, तो अगर एक साल का अगर हम लोग चेंज देखें तो लगभग 40 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो एक ही साल में यूपीएससी देने की उनकी संख्या बढ़ गई। तो बहुत सारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं। उससे पहले अगर हम लोग 2022 की कहानी देखें कि 2022 में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे लगभग 11.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे अगर चेंज देखें तो लगभग 1.5 लाख लोग बढ़ता है और यहाँ से देखें तो लगभग 40 से 50 लाख लोग पिछले साल से इस साल की तुलना में एग्ज़ाम देने की संख्या में आगे आए हैं। तो ये क्यों हो रहा है और एकदम से संख्या में बूम कोविड के बाद देखने को क्यों मिला? इसका क्या कारण है? देखो, पहले बच्चे बहुत कम होते थे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बट कोविड-19 की सिचुएशन में ना हुआ क्या, कोविड की सिचुएशन में लॉकडाउन लग गया है ना। तो लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं घर पर बैठकर, कुछ काम ज़्यादा था नहीं, ऑनलाइन जॉब भी थी या कुछ भी था, तो कुछ लोग जो थे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। बट नॉर्मली लोग जो थे जो घर से ही काम कर रहे थे तो आने जाने का ट्रैवल भी का टाइम भी बच जा रहा था। और वैसे कुछ लोग ऐसे थे जिनको काम ही नहीं था कोई। तो फिर ऐसे बच्चे थे, उन्होंने तैयारी करना शुरू किया, उन्होंने यूपीएससी की चीज़ों को की तरफ सोचना शुरू किया और इसकी तैयारी की, है ना। 1-1.5-2 साल तो आपको पता है सिचुएशन वैसी ही रही। और इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन का जो दौर है ना, होता ये था पहले ऑफलाइन यूपीएससी का भी सेगमेंट जो है ऑफलाइन में ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन कोविड के बाद से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन तरफ जो मोड है वो ज़्यादा प्रचलित हो गया। इसके चलते लोगों ने घर से भी यूपीएससी की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब इसके चलते काफ़ी सारे लोग जो हैं, इवन तीसरा फैक्टर अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, है ना। बहुत सारे लोगों ने जॉब खो दी अपनी, तो उन्होंने भी उनको फिर से यूपीएससी या किसी ऐसे अदर एग्ज़ाम की तैयारी में आना पड़ा ताकि वो फिर से अपने आप को किसी ना किसी अच्छी जॉब के लिए प्रिपेयर कर पाएँ और अपनी जॉब सिक्योरिटी को अच्छे से संपन्न कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हुई, उसके चलते हुआ क्या कि लोगों ने इस एग्ज़ाम की तैयारी की तरफ ध्यान दिया। और कुछ आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ चुका है, ये भी कोविड के बाद आप ज़्यादा चीज़ें देखते हो। सोशल मीडिया में आईएएस अधिकारियों का जो सिस्टम है, वो जो ऑरा है, वो इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया कि हर किसी को लगने लगा कि मुझे भी यही अधिकारी बनना है, क्योंकि इसके पास पावर बहुत अच्छी है, पोजीशन बहुत अच्छी होती है और पूरा भारत अगर देखें तो उनके स्टेटस को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें बच्चों ने सोचना शुरू किया, तो फिर लोग तैयारी करने लगे। अब 2025 को लेकर क्या कहानी हो सकती है? मेरे हिसाब से लगभग 13-14 लाख या 15 लाख तक भी ये संख्या जा सकती है ना। और कुछ संख्या कम भी हो सकती है। अपीयरेंस तो मुझे लगता है इतना हो सकता है, मतलब अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या इस लेवल तक पहुंच सकती है, लेकिन जो एग्ज़ाम देने वाले लोग वो थोड़े कम हो सकते हैं। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि आपको पता है अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन का ना स्टेट पीसीएस वगैरह बीच में फंस रहा है ना। स्टेट पीसीएस के चलते जैसे मान लो किसी बच्चे का यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो जाता है तो वो मेंस एग्जामिनेशन मान लो फरवरी मार्च तक करता है या थोड़ा और डिले, क्योंकि प्रीलिम्स का स्टेट पीसीएस का ना डेट फिक्स नहीं होती है। अभी तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन करने के बाद एक डेट आ चुकी है, बट ऐसा नहीं होता है कि स्टेट को लेकर आप 100% कन्फर्म रहे कि इसी डेट को एग्जामिनेशन होने वाला है। मे भी चीज़ें आगे चलकर फिर से डिले हों या फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद रिजल्ट को लेकर चीज़ें डिले हो जाएं या मेंस एग्जामिनेशन की डेट उसी के आसपास जाके बैठे
बैठे। अगर तो मेंस पहले ले लिया पीसीएस ने, मान लो मार्च तक का, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम तो देंगे ही ना, ऐसे तो मेंस की तैयारी होती नहीं है किसी भी स्टेट पीसीएस में। तो यूपीएससी भी टाइम देता है, तो वही लगभग 90 दिन के आसपास का टाइम हर पीसीएस देता है, ताकि मेंस की बच्चे की तैयारी हो जाए, उसके बाद जाके एग्जाम। अगर मार्च अप्रैल में तो वैसे ही एग्जाम बन रहा है, और अगर उस टाइम पीरियड में एग्जाम नहीं हुआ, डिले हुआ, तो फिर वो बच्चे तो शायद ही यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तैयार कर पाएं या इस एग्जाम को दे पाएं। बीपीएससी भी इसी टाइम पे, आपको पता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी डेट को लेकर भी अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, वो भी इसी टाइम पीरियड में होगा, और उसकी मेंस एग्जामिनेशन की डेट मान लो फिक्स ना हो और आगे बढ़ जाए, तो फिर वो भी एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कुछ बच्चे जो है वहां पर भी बढ़ सकते हैं। आप कहोगे कि सर अगर मान लो बच्चे पीसीएस दे भी रहे हैं तो उसके साथ उनको क्या प्रॉब्लम है यूपीएससी का आंसर पेपर देने में, क्यों वो अपीयर नहीं होंगे या क्यों वो यूपीएससी के एग्जाम से अपने आप को अलग रख सकते हैं? उसका एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो पीसीएस तो चलो आप बिना पढ़े दे सकते हैं, बट अगर आप यूपीएससी को बहुत अच्छे से फोकस से तैयार नहीं करते हैं, यूपीएससी को अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, तो फिर यूपीएससी में कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपको। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 2 से 3 महीने पहले मिनिमम, अगर जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी भी है वो भी 2-3 महीने पहले उसको खुद पर काम करना होगा, खुद पर ध्यान देना होगा, तब जाकर चीजें हो पाएंगी। और अगर आप मार्च तक या अप्रैल तक या मई के शुरुआती स्तर तक आप मेंस एग्जामिनेशन में बिजी हो, तो फिर इसको तैयार कब करोगे आप? तो फिर बहुत सारे हो सकता है अच्छे, क्योंकि आजकल क्या है ना, जॉब को लेकर इतना ज्यादा मारामारी हो चुकी है, तो हर कोई बच्चा चाहता है पीसीएस के थ्रू हो, रिव्यू ऑफिसर के थ्रू हो, बीपीएससी के थ्रू हो या कोई और एग्जामिनेशन हो, एक बार अपनी जॉब सिक्योरिटी को कर लिया जाए, एक बार एक छोटी जॉब अपने हाथ में रख ली जाए, उसके बाद जाकर इस तरह की चीजों के बारे में सोचा जाए, बड़े एग्जाम्स के बारे में। तो उसके चलते एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपीएससी में अगले साल जो है 2025 में जो एग्जामिनेशन होना है, उसमें पेपर देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो सकती है, और उसके चलते आपका थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल कम हो सकता है। ये पॉजिटिव चीज है और ऐसा होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। बट मैं फिर भी आपको एक चीज कहूंगा कि देखो ये सारी चीजें तो हैं ही हैं, आपको भी मैनेज करना है कि क्या आपको पीसीएस देना है। देखो एक चीज तो डिसाइड करनी ही पड़ेगी ना आपको, कि अगर आप पीसीएस में बहुत ज्यादा देना चाहते हैं और आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं, बीपीएससी भी देना चाहते हैं, यूपी पीसीएस भी देना चाहते हैं, तो फिर यूपीएससी आपका उस स्तर का तो नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा डाइवर्जन उस चीज को लेकर बन सकता है। दूसरा, अगर आप कंप्लीटली यूपीएससी पे फोकस करेंगे तो फिर आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि यूपीएससी किसी भी हाल में रहे ना, वरना आपको बाद में इस चीज का भी की तकलीफ भी ज्यादा रहेगी कि मैंने पीसीएस का एग्जामिनेशन क्यों नहीं दिया, है ना। तो कंपटीशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको सबसे पहले अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना होगा, है ना। सरकार वैकेंसीज आपको पता है 1000 के आसपास वही लगभग रहने वाली है सीमा, उसको लेकर तो उसी के आसपास की आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, है ना। तो 14,000 के आसपास यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेंस एग्जामिनेशन के लिए इस बार लोगों को चुना है। 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ है तो वही संख्या आपको फिर से 13-14,000 या 15,000 के आसपास मेंस के लिए दिख सकती है। तो अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि 14 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं और उसमें से 14,000 में आना है, तो अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से आप ला सके। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाइए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपने प्रीलिम्स के सभी सब्जेक्ट को खत्म करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।